फिर हमारी छुट्टी भी नहीं होती और पंजाब में अब मीडिया हो या इंतज़ामिया हो या कोई भी लोग हों, सबको काम करना पड़ता है और इसलिए आपको भी आज जो है वो तकलीफ़ देनी पड़ी मुझे। पहले तो मैं अपनी तरफ से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से अपने तमाम जो पाकिस्तान के हमारे शहरी हैं, हमारे बहन भाई हैं, उन सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और चंद एक नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं जो ट्रैफिक हादसात से मुतालिक थे। आतिशज़दगी का एक वाक़या हुआ है और उसके ऊपर जो कीमती जानें जो हैं वो गई हैं इस ईद के मौके पर। यकीनन वो एक तकलीफ़ दे अमर है और उसके लिए मैं उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी भी करना चाहती हूँ। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इन तमाम वाक़यात का नोटिस भी लिया है। जो ज़ख्मी हैं उनको जो सहूलियात हैं सेहत की वो देने की कोशिश की जा रही है और जो लोग दुनिया से गए हैं उनके लिए जो है वो दुआए मग़फ़रत है। ईद बहुत ख़ास दिन होता है हमेशा हम मुसलमानों के लिए। ईद खुशी का त्यौहार होता है। ईद जो है वो मिलने मिलाने का त्यौहार होता है। ईद वाले दिन बाकायदा छुट्टी होती है। लेकिन चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो इतवार की छुट्टी भी नहीं करती, तो मुझे पूरा यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला ईद की छुट्टी भी नहीं होगी और वो नहीं हुई। जो एक रिवायत है पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रेंड सेट किया था ख़ास तौर पर सफाई के मामलात के हवाले से पंजाब के अंदर, जिसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जा रहा था कि शहबाज साहब के दौर के अंदर एक 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जगह पर जो है वो सफाई हो जाती थी, जगहें जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाती थी। फिर हमने एक ताफ़ुनज़दा और एक गंदगी भरी हुकूमत देखी जिसने पूरे पंजाब को जो है पूरे पाकिस्तान को गंदा कर दिया। और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को डायमंड स्टैंडर्ड से जो है वो रिप्लेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब जो है वो चूँकि आबादी के हवाले से भी सबसे बड़ा सूबा है, तो इस सूबे में जो है वो लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है और उतनी ही ज़ाहिर है कि आलाइशें भी जमा होती हैं। ईद से बाकायदा पहले प्री ईद और आफ्टर ईद जो है ये 2-3 तरह के मैकेनिज़्म डेवलप किए गए थे, जिसके अंदर जो ईद से कबल जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के जो हमारे लोग हैं उन्होंने घर घर जो है वो बैग्स तकसीम किए और पहली दफ़ा जो माहौल दोस्त 32 लाख बैग्स जो हैं वो लोगों के घरों पर पहुंचाए गए। और इसी 32 लाख बैग्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सड़कों पर जो वो एलाइशें फेंकने का और गिराने का अमल होता है उसको कैटर किया गया। फिर घरों के बाहर से जो एलाइशें मौजूद थी उनको उठाया गया और ये भी जो है वो हुआ पहली दफ़ा कि पंजाब की और लाहौर की सड़कें जो हैं वो फ़िनाइल और अर्क के गुलाब से धोई गई। सो इसलिए कहीं भी गुजरते हुए आपको वो बदबू और वो तकलीफ़ जो होती थी लोगों को सड़कों पर से इलाशें उठाने के बाद भी वो किसी को जो है वो नहीं हुई, बल्कि बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया जिसमें चूने के साथ जो है वो ईद मुबारक लिखा हुआ है और कुछ भी लिखा हुआ है। सो बहुत मेहनत की वेस्ट मैनेजमेंट के जो तमाम हमारे एहलकार हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ज़िशान रफ़ीक साहब, अभी भी वो इस वक्त वो पसरूर में हैं और नारोवाल और पता नहीं इसको कहाँ कहाँ जाना है। उनकी पूरी टीम जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, जो LWMC का पूरा अमला है, इन तमाम लोग जो है ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इनको बहुत शाबाश भी दी है, इनके लिए इनाम का ऐलान भी किया है, क्योंकि आज इस ईद के ऊपर जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है उसको मीट करना जो है वो बाकी सूबों के लिए भी मुमकिन नहीं रहा। और मुझे ये कहते हुए मैं खुदा पाक से बहुत आजिज़ी से कह रही हूँ कि ये मीडिया की आंखों ने देखा भी और रिपोर्ट भी किया कि किसी सूबे के अंदर सफाई के ये इंतज़ामात मौजूद नहीं थे जो पंजाब ने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ज़रिए निगरानी करके दिखाए। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हर एक मौका पर खुद सुपरवाइज़ कर रही थी। वो 1139 जो हेल्पलाइन है उसके ज़रिए जो उनको ज़ाती तौर पर चीज़ें मिल रही थी, जो उनको ट्विटर के ज़रिए मिल रही थी, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो खुद से इसको मॉनिटर कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो तमाम शहरियों ने भी ऑब्ज़र्व किया कि कहीं पर ताफ़ुन बदबू उनको जो है वो नज़र नहीं आ रही। और किसी भी सड़क पर या गली पर जहाँ भी कुर्बानी होती थी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का उनको फ्रेम दिया गया था 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वो वहाँ पहुँच जाता था। और 3 दिन जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस गोल्ड स्टैंडर्ड को सेट किया है। सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए जो है
सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए पहली दफ़ा मॉनिटरिंग हुई। सेफ सिटी को कैमरों को इसलिए भी इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पर जो है कहीं पर सड़क पर लाशें अगर पड़ी हुई हैं तो वो फौरी तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के इदारों को जो है इन्फॉर्म किया जाता था। और वेस्ट मैनेजमेंट के अमले को भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अकेला नहीं छोड़ा, उनको खाना, उनको ईदी, उनके लिए जो है वो कैश इनामात जो है वो मौके पर भी तकसीम किए गए। और चीफ मिनिस्टर साहबा की जो ज़ीरो टॉलरेंस थी सफाई के हवाले से वो इम्प्लीमेंट हुई। कुछ फिगर्स मैं आपको जो अपडेटेड फिगर्स हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो ये डैशबोर्ड के ज़रिए जो है हमें मिले हैं। ये जो पहले मैं कुर्बानी के जो फिगर्स हैं आपके साथ पहले वो शेयर करती हूँ। ये हमारे पास पूरे पंजाब का जो है वो फुटफॉल है कि जो एनिमल्स जो हैं बहावलपुर में कितने थे, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में, तो टोटल जो है 18,17,000 मवेशी जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो मौजूद थे। और जैसे मैंने कहा कि 32 लाख जो बैग्स हैं वो तकसीम किए गए। जो प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स थे वो 5,665 थे, जिसके ऊपर टोटल HR जो है वो 54,000 डिप्लॉय की गई थी, जिसमें से 47,323 अपनी इनकी जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनकी एग्जिस्टिंग थी। लेकिन उसके बाद उसके अलावा 7,466 एडिशनल जो है वो वर्क फोर्स जो है वो हायर की गई। इसके लिए जो 54,000 के करीब तकरीबन टोटल मशीनरी जो है वो 11,918 जो है वो टोटल मशीनरी थी इस पूरे जो प्रोजेक्ट को देखने के लिए, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग जो है वो 5,705 थी, लेकिन 6,213 नई जो मशीन्स हैं वो इसके लिए ली गई और इस पूरे जो प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन सब लोगों ने भी बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थी सूबे के अंदर, जिसके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ जो मीटिंग हुई लास्ट, उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें उन तक पहुंचाई गई, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुकम्मल तौर पर एक मजबूत और मरबूत किस्म का सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिक्योरिटी प्लान के ऊपर भी अमल दरामद हुआ और कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पंजाब के अंदर नहीं हुआ। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात थे। जो हमेशा पहले एक रिवायत होती है कि व्यापारियों के साथ फ्रॉड हो गया, मवेशी चोरी कर लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पंजाब में ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। और जो मवेशी मंडियाँ हैं वो भी एक तमाम तर इंतजामात के साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट मवेशी मंडियाँ जो हैं वो इसके ऊपर मौजूद थी। और ये अभी जो वेस्ट कलेक्शन हुई है इसमें 75,496 जो ये हमारी वेस्ट इसमें उठाई गई है टन, 76,496 टन वेस्ट उठाया है जी। मंडे को, ट्यूसडे को उठाया है 66,371 टन। और ये टोटल जो है ये आज का फिगर इसमें मौजूद नहीं है, ये कल तक के फिगर हैं। इसमें जो है 1,41,000 टन लाशें और जो पूरा कूड़ा है वो उठाया गया है। इसमें पूरी डिटेल्स हैं, जो कितनी कंप्लेंट्स जनरेट हुई उनमें से ये मेरे पास मौजूद है। सिवाय चंद एक कंप्लेंट्स के जो कल तक मौजूद थी उसको फौरी तौर पर कल ही हल कर लिया गया था। और कंप्लेंट्स के ऊपर एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल रूम जो है उसके लोगों ने भी ईद नहीं मनाई, उन्होंने भी पंजाब के लोगों को साफ़ सुथरी और माहौल जो है वो साफ़ सुथरी ईद देने के लिए अपना जो है काम किया। लेकिन दूसरी तरफ अजीब बात है, अभी मैं आते हुए देख रही थी जो हमारे धमकी वज़ीर आला हैं वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। पूरा मीडिया जो है वो कल बताता रहा, कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरीम नवाज की नकल करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आपके लिए तो इतनी सी मेहनत भी काफ़ी होगी, मरीम नवाज ने खैर बहुत सारी की,
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी आप नहीं कर सके तो कूड़ा तो उठा लें, उसके बाद धमकी भी किसी और को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। बैरिस्टर सैफ ने कल भी जो है वो पूरा फोकस जो है वो मरियम नवाज के ऊपर है। ओ भाई लाहौर ही आ जाओ फिर, अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं है, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में बताने को कुछ नहीं है, तो भाई फिर लाहौर ही आ जाओ, हम आपको जो है वो आपकी खातिर तवाज़ा कर देते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कूड़ा कैसे उठाते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे करते हैं। और एक सहाफ़ी भी हमारा जो है उसका एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, उसके ऊपर भी मैं के लवाइकीन से भी और आप तमाम सहाफ़ी बरादरी के साथ भी मैं इज़हार यकजहती भी करती हूँ और मैं मुतालबा करती हूँ कि उस सहाफ़ी के कातिलों को फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। ये अजीब बात है, मैं इस वक्त ईद के मौके पर कोई तल्ख बात नहीं करना चाहती, लेकिन वाजिबात ज़रूर मांगें, वफाक से वाजिबात मांगने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखें कि आपने कितने वाजिबात देने हैं। बिजली की मद में आपके कहाँ कहाँ लाइन लॉसेज होती है, आप खुद इनकी हुकूमत इनके MPs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है, ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती, और वो फिर मतलब आज ईद है, आज छोड़ देते हैं, कल से इंशाल्लाह आपके साथ स्कोर सेटल करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो ईद के ऊपर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने बाकायदा जो है वो डायरेक्शंस दी थी कि जो किराए हैं वो कम होने, इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और ये भी इन आंखों ने और पंजाब के अवाम ने देखा कि ट्रांसपोर्टर्स को किराए वापस करने पड़े। आपको पता है ट्रांसपोर्टर की जेब में जो पैसे चले जाएं वो कभी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की जेब से इजाफी किराए निकाल कर जो है वो पैसेंजर्स को वापस किए गए। ये भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में हुआ। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डायमंड जो एक सेट किया है स्टैंडर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर होगा, इसको प्लैटिनम पे भी लेके जाएंगी, और बाकी सूबे जो है वो कम से कम इसके गोल्ड और सिल्वर को ही थोड़ा थोड़ा जो है वो मैच कर ले तो बेहतरी होगी। ठीक है, KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं या उनके जो बाकी वुज़रा हैं उनको गंदगी में ताफुन में रहने की आदत पड़ गई है, उनके इर्द गिर्द काफ़ी गंदगी है, लेकिन खुदा का वास्ता है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का कोई कसूर नहीं, उनकी गलियां मोहल्ले जो है वो साफ आपको जरूर करने चाहिए। शुक्रिया जी। अच्छा, आप ये बता दें कि अब जो सफाई ऑपरेशन है ये मुकम्मल तौर पर अगर हम बात करें तो ये हमने अपने वसाइल से, अपने लोगों से, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे, इसके बावजूद पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सुनने को मिलता है कि फिर इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं और गैर मुल्की की कंपनी को फिर से मोबिलाइज करने के हवाले से खास देखो बहुत सारी हाइपोथेटिकल ये होगा वो होगा, इसका भी प्लान मैं बताती हूँ। देखिए हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितनी हमारी, मैंने जैसे गुजारिश की कि हमें अभी भी आउटसोर्स करने पड़े, हमें मशीनरी लेनी पड़ी, हमें जो है वो लोग हायर करने पड़े, लेकिन ये अभी हम आउटसोर्स के मॉडल पे जा रहे हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन उसमें गैर मुल्की कंपनी है मेरा नहीं ख्याल। अभी तक जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक हर एक डिस्ट्रिक्ट इवन तहसील लेवल तक जो है हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज ने इतना बड़ा रिस्पांस दिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस कैंपेन को, और जो रोड शो किया था उन्होंने LWMC का, उसके बाद पहले हमारा ख्याल ये था कि शायद हमें वेंडर ही नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल इंशाल्लाह ताला जो हमारे वजीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, वो भी यहाँ मेरे साथ मौजूद होंगे। आज शाम 5 बजे उनकी क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसके बाद जो टोटल फिगर्स हैं ये 3 दिन के वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे, और पंजाब जो है वो इंशाल्लाह खुद कफील है हर तरह से, और हमें जो है वो पंजाब के अवाम को फैसिलिटीज़ देने के लिए जिस भी हद तक चीफ मिनिस्टर साहबा को जाना पड़े वो जाने के लिए हमेशा तैयार होती है। मैं आपको कुछ तस्वीर भेज दूंगी जिसमें जो फील्ड में लोग काम कर रहे थे ये पहले ही नाम उनको मिले हैं, और अफसरों तक के नाम बाद में जाएगा। चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में हमारी में सबसे पहले जो ग्राउंड पे काम करता है, जो काम कर रहा होता है, गधा घोड़ा बराबर नहीं है चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में, जो काम करता है जितना काम करता है उसको उतना इनाम मिलता है। और जिन सैनिटरी वर्कर्स ने, जिन LWMC के अमले ने ग्राउंड पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के साथ उन्होंने उस ताफुन वाले माहौल के अंदर खड़े होकर जिस तरह से काम किया, हम सबको उनको सलूट करना चाहिए। मैडम आपने कहा कि ईद का रोज़ है
बात बता दें कि ये जो रोडा वाली स्कीम है ये कब अनाउंस होगी? आपने कहा था जून के पहले हफ्ते में जो है ना ये बता दें। भाई मैंने अभी तक जितनी बातें की ना ऑथेंटिक ही की हैं। मैं जो है ना वो पंजाब की तर्जुमान हूँ। सो पंजाब के लोग जो है ना हकीकी बातें करते हैं, हकीकी काम करते हैं और सबके लिए खुशखबरी है, सबके लिए खुशखबरी, सबके लिए खुशखबरी है। बहुत कह रही हूँ हाँ, बस ये ईद का आज मौका गुजर गया है। बहुत जल्द जो कमेटी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाई है उसकी हम मीटिंग करने जा रहे हैं और मैंने पहले भी गुजारिश की थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, ये अहकामात भी मुझे मिल गए हैं कि तमाम कैमरामैन, तमाम मीडिया वर्कर्स, वो कैमरामैन हैं, वो दूसरे छोटे मीडिया वर्कर्स हैं, उन तमाम को जो है वो अब इन जो नई जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपको आपका हिस्सा मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं अभी तो रूडा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इन्हांस भी करेंगे। जो आपका एफ ब्लॉक का वो था, वो एफ ब्लॉक का मसला भी बहुत जल्द हल होने लगा है, बिकॉज उसके बोर्ड का इंतजार था, बोर्ड बन गया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोर्ड भी बना दिया है। अब पहली बोर्ड में उसका PC1 अप्रूव हो जाएगा और आपके लिए खुशखबरी है। सो मैंने भी आप सब लोगों को ईदी दे दी है, ये जेब में रखें। देखिए मैं किसी का स्पेसिफिक नाम लूंगी तो फिर वो खफा हो जाएंगे, तो वो खुद ही गौर कर लें किस किस के गली मोहल्ले में कितना कितना कूड़ा पड़ा है। और पंजाब के जो तमाम गली मोहल्ले हैं वो जीरो वेस्ट हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकलीद करनी चाहिए। जी हाँ, इसमें आपको अपने तहाज़ुर में बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी की खास तौर पर। वफाक में तो कह रहे हैं उनके मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हो गए, पंजाब में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। कैसे आप पंजाब के मामलात भी वफाक से हैंडल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं सुन पाएंगे। हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ हैं, पर पंजाब में तो हम कंफर्टेबल हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, एग्जैक्टली होगा। जी अच्छा, जरूर बताइएगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाऊंगी। जी जी ओके। हर जगह पे वो घूमने जाते हैं। दफा 144 लगाने का मतलब क्या है, जबकि पता है कि हर जगह पे घूमने जाते हैं, गरीब को अगर कहीं के पाया मिल जाता है तो क्या उसको घुमाए ना? नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि ये हमेशा से सिरी पाए भूनने के लिए एक बाकायदा SOPs जो है वो होते हैं। खुले मुकामात पर इस तरह से बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के सिरी पाए भूनने पे हमेशा ममानत होती है, 144 लगती है, वो इस दफ़ा भी लगाई गई है। दूसरी बात यह है कि हम जो है माहौल दोस्त हुकूमत है और इसीलिए मैंने कहा कि पहली दफ़ा पंजाब के अंदर 32 लाख बैग्स भी जो है वो माहौल दोस्त बैग्स जो है वो तकसीम किए गए। इसी तरह जो सिरी पाए ज़रूर खाएं आप, एक तो गर्मी बहुत है, मेरी गुजारिश है कि कम खाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो के और डायरिया के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, तो गोश्त जो है वो कम खाना ज़्यादा सेहत के लिए मुनासिब होगा और सिरी पाए भी कम खाएं तो बेहतर होगा। इसको इस मौसम में सिरी पाए वैसे एडवाइजेबल नहीं है मेरे मुताबिक। अच्छा मैडम ये वो नाराज रहते हैं। जी जी अभी आपने KPK के साथ गुजरात के हवाले से बात की है आपने, इसी तरह अभी सवाल भी हुआ सिंध के हवाले से कि वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कारकर्दगी उनकी कैसी है, क्या आप समझती हैं कि वज़ीर आला ये है कि आप जो है उनकी कारकर्दगी वज़ीर आला सिंध से कई गुना बेहतर है? हमेशा और बिल्कुल है। KPK का जिक्र किया, सिंध का जिक्र क्यों नहीं, सिंध का भी किया मैंने, तमाम वज़रा आला का जिक्र किया। सिंध के जो वज़रा आला हैं वो कम से कम धमकी वज़ीर आला तो नहीं है ना, वो बेचारे काम तो कर रहे हैं। वो ये अलग बात है कि वो जीरो वेस्ट अगर नहीं हो सका, लेकिन काम वो फिर भी, आप मुझे KPK का कोई एक दिखा दें कहीं आपने कोई तस्वीर, कोई इतना सा कोई जगह चीज़ देखी हो कि जहाँ पर KPK में काम हो रहा है। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज जो है
उन्होंने हर 3 महीने के अंदर अभी तक तमाम वज़ीर आला को नॉकआउट किया है, और वो अपनी कामयाबी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, आजिज़ी के साथ वो जो है वो डिलीवर कर रही हैं, और अल्लाह पाक उसमें अंदर कामयाबी भी दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि किसी को कोई अच्छा काम कर रहा हो उसकी तकलीद करने में कोई बुराई नहीं होती। तमाम चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की जो है वो तकलीद करे, और मरीम नवाज़ के जो बहुत बड़े बड़े नाकदीन थे वो भी ये कहने पे मजबूर है कि काम हो रहा है तो सिर्फ पंजाब में हो रहा है। मैडम सवाल ये पंजाब से मुतलका नहीं है, पंजाब से मुतलका है। जी क्या हुआ है? कब जी? जी उनको कर रहे हैं जी, अकोमोडेट जो कर सकते हैं। और लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो जो भी काम करती हैं उसके टांग पे टांग रख के, उनके घर वालों को बुला के चेक तकसीम नहीं होते, उनको खामोशी से इज्जत के साथ जो उनका हक होता है उनको उनकी रिश्वत मिल जाती है। जी बिल्कुल रहेगा। नहीं, पंजाब में अवाम को चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की मौजूदगी में ना कोई जो है वो ट्रांसपोर्टर लूट सकेगा, ना कोई महंगाई करने वाला लूट सकेगा,